हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या महाजन आपका अपने चैनल लर्निंग मेड इजी में वेलकम करती हूँ। आप सबको पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे जो किस पे बेस्ड थे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे, जिसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज यूनिट, ब्लॉक डायग्राम और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे। तो इन सब की वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, देखिए, द सेक्शन ऑफ सीपीयू दैट सेलेक्ट्स, इंटरप्रेट्स एंड सीज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, उसको क्या कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि वो सेक्शन सीपीयू की जो क्या करती है, डेटा को सिलेक्ट करती है, इंस्ट्रक्शंस को सिलेक्ट करती है, उसको फिर इंटरप्रेट करती है और उसको एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम की है उसके लिए भी प्रिपेयर करती है। तो वो कौन सा यूनिट है आपका? कंट्रोल यूनिट। क्योंकि मैंने ब्लॉक डायग्राम में बताया है कि जो कंट्रोल यूनिट है वो ही सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एक क्या है? मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी क्या है? डेटा को स्टोर करेगा। रजिस्टर भी डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये क्या करेगा? आपके जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे ये उनको परफॉर्म करेगा। तो आपका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था उसका ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्या है? कंट्रोल यूनिट। अब हम बात करते हैं सेकंड पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? डेटा का मीनिंग क्या है? मैंने आपके साथ ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। डेटा हो गया कोई भी रॉ फैक्ट जिसमें कोई टेक्स्ट आ सकता है, नंबर्स आ सकते हैं, कुछ भी। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं कि हम इन चार ऑप्शंस में से डेटा किसको कहते हैं। ए टेबल दैट कंटेन्स लिस्ट ऑफ यूजर्स एंड पासवर्ड। तो ये तो नहीं है, क्योंकि एक टेबल जिसमें जो नाम है लोगों के वो हैं और उनके पासवर्ड्स हैं। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ये भी डेटा नहीं है। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो रॉ है और जिसमें कोई भी टेक्स्ट, नंबर, कुछ भी आ सकता है एंड हैज नो सिग्निफिकेंस, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको कहा जाता है डेटा। और लास्ट क्या था? डिजिटल स्प्रेडशीट्स, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड ऑब्जेक्टिव की। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो पता चल पाए और उनके जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। अब जो हमारा थर्ड एमसीक्यू है वो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म प्रोसेसिंग? जो टर्म है प्रोसेसिंग, उसका मीनिंग क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फीडिंग द इंफॉर्मेशन। रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इंफॉर्मेशन फीड करने को क्या कहा जाता है? इनपुट। उसके बाद नेक्स्ट है टेकिंग ए प्रिंट आउट फ्रॉम अ प्रिंटर। अगर हम प्रिंट आउट लेंगे किसी प्रिंटर से तो वो क्या हुआ? उसकी हार्ड कॉपी हुई या आउटपुट कह सकते हैं, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू डिजायर इंफॉर्मेशन, कि जो हमें डेटा हमें मिला है उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन में तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसी को प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? सी। और लास्ट ऑप्शन दिया गया था टाइपिंग इन कीबोर्ड, ये भी इसका आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ एमसीक्यू क्या है? विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, कि वो कौन सा यूनिट है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आपका जो डेटा रिसीव्ड है उसको कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए चार ऑप्शंस दिए हैं आपको, कौन कौन सा? फर्स्ट है मेमोरी यूनिट, ये क्या करता है? आपके डेटा को सेव करके रखता है। नेक्स्ट एएलयू, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है। नेक्स्ट है इनपुट यूनिट और फिर आउटपुट यूनिट। तो इनमें से ऑप्शन इसका करेक्ट क्या है? इनपुट यूनिट, क्योंकि जो इनपुट यूनिट है वो ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डेटा को कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा फिफ्थ एमसीक्यू, क्या है? द आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, कि क्या जो आउटपुट यूनिट है वो डेटा को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। तो ये भी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कौन सा यूनिट डेटा को कन्वर्ट करता है।
तो इसके ऑप्शंस दिए हैं कि क्या ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो आउटपुट यूनिट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन मिली है या जो डेटा है उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए? यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। यूजर मतलब हम लोग जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। A dash is a set of computer programs used on a computer to help perform task। कि सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर सॉफ्टवेयर, मेमोरी, प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। तो योर राइट आंसर इज सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इसकी दो टाइप्स भी हमने पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। कि जो कंप्यूटर अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट एंड स्टोरेज। नेक्स्ट ऑप्शन इज इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड स्टोरेज। थर्ड ऑप्शन इज process, storage, input and output, and next input, process, output and storage। मैं ये आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी वीडियो जिसमें मैंने कंप्यूटर और उसके ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस किया था। उसमें मैंने एक सिंपल सी वर्क फ्लो डायग्राम बनाई थी। वो क्या थी कि इनपुट यूनिट जो है जब डेटा रिसीव करेगा तो क्या होगा? उसके बाद जो डेटा है वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा एक डिजायर्ड फॉर्मेट में, और वो जो रिजल्ट है वो आपका कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा आपकी मेमोरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? डी पार्ट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश बिट्स इक्वल 1 बाइट। कि कितने बिट्स बना मिलके 1 बाइट को बनाते हैं? तो ये एक मेमोरी यूनिट है। आपके फोन्स में भी आप देख सकते हैं कि मेमोरी यूज होती है आपकी 1 GB 2 GB। तो वो क्या है? बी क्या है वहां पे? बाइट, गीगाबाइट, GB, MB, KB। तो ये सारे मेमोरी के कुछ यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है 8। जो 8 बिट्स हैं दैट आर इक्वल टू 1 बाइट। इट मीन्स 8 बिट्स कॉन्स्टिट्यूट योर 1 बाइट। अब है हमारा 9th MCQ। क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। हमें पता है कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो मेनली 2 टाइप्स के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी टाइप है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है ऑलरेडी। अब है हमारा 10th ऑब्जेक्टिव। डैश आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। कि कौन से जो कंप्यूटर्स हैं वो सबसे फास्टेस्ट हैं और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं, मींस कॉस्टली हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की वीडियो में डिस्कस किया है। योर ऑप्शंस आर मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप्स, माइक्रो कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स। तो योर करेक्ट आंसर इज सुपर कंप्यूटर्स, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो बहुत इंटेंसिव टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे सैटेलाइट टास्क हो गए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हो गए। जो इस तरह के टास्क हैं उनको जो कंप्यूटर्स परफॉर्म करते हैं वो कौन से हैं? आपके सुपर कंप्यूटर। इसीलिए ये जो कंप्यूटर्स हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं और फास्टेस्ट भी होते हैं। नेक्स्ट है द जनरेशन बेस्ड ऑन VLCI। VLCI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन सी जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं? तो आपके पास ऑप्शंस हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है? डी पार्ट, 4th जनरेशन कंप्यूटर। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि जो 4th जनरेशन कंप्यूटर थे वो कौन से ईयर में आए? 1972 से 2010 तक। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है
द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वॉज फ्रॉम 1956 to 1964। जनरेशन हमने पढ़ी हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। अब उन 5 जनरेशन में से ये जो डेट है 1956 से लेकर 1964, इस पीरियड में कौन से जनरेशन फॉल करते हैं? योर ऑप्शंस आर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो राइट ऑप्शन इज सेकेंड जनरेशन। आप ये सारे ऑब्जेक्टिव्स देखिए। अगर आपको कहीं से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो फर्दर नोटिफिकेशंस हैं वो आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।